लॉगरिदम पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे फिजिक्स के हिसाब से, डिटेल्स लॉगरिदम का पूरा हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे, ठीक है, वो बड़ा चलेगा चैप्टर। तो अभी लॉगरिदम बेसिक आइडिया देखते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा तुमसे कि 2 की पावर आप क्या लगाओगे कि आंसर 8 आए, ठीक है, पता है सभी को आंसर पता है 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 8 आए, ठीक है ना। हमें पता है कि क्या होनी चाहिए 2 की पावर, 2 × 2 क्या होता है 8, मतलब 2 पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है। तो इसी चीज़ को लॉग फंक्शन के टर्म में ऐसा डिफाइन करेंगे हम, लॉग ऑफ 8 बेस 2 क्या होगा, 2 की पावर अगर हमने 3 लगाया तो आंसर 8 आता है, इसका मतलब लॉग ऑफ 8 बेस 2 3 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ठीक है, जैसे कि लॉग ऑफ 81 बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 81 आए, ठीक है, 3 की क्या पावर लगाएं कि आंसर 81 आए। अब तुम्हें पता है क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। 3 पावर 4 81 होता है कि नहीं होता है, सोचो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉग 81 बेस 3 का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग 216 बेस 6, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा। इंटरप्रेट कैसे करना है इसे, 6 की मतलब ये जो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है इसका वैल्यू वो होगा जिसे अगर हमने 6 की पावर में डाला तो आंसर 216 आ रहा है, ठीक है। 6 की क्या पावर लगाएं कि आंसर 216 मिल जाए, ठीक है। सोचो, खुद से करो, ठीक है, कि 6 की क्या पावर आएगी कि आंसर 216 हो, वही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। फटाफट से एक तो ये सॉल्व करो, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फटाफट से इसी तरह से लॉग को इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। लॉग ऑफ 16 बेस 2 क्या होगा, लॉग ऑफ 49 बेस 7 क्या होगा, लॉग ऑफ 2 बेस 4 क्या होगा, लॉग ऑफ 5 बेस 125 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, 125 है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली लॉग क्या होता है ये हमने देख लिया, ठीक है, किस तरह का फंक्शन है। अब हमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, बेसिक्स, जिसे डिटेल में लॉग सीखना हो वो मैथमेटिक्स के वीडियोस देखना, हम अपलोड करेंगे बाद में लॉगरिथम्स में डिटेल में, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 1 बेस ए क्या होगा, सोचो ए की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 1 है, ऑब्वियसली 0, ठीक है। लॉग ऑफ ए बेस ए 1 होगा, ऐसा पढ़ो इसे कि ए की पावर क्या हो कि आंसर ए आए, ठीक है, तो समझ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने अभी देखा ही था, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है ए पावर बी इज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब है लॉग के टर्म में अगर लिखा जाए तो लॉग ऑफ एक्स बेस ए
इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए की पावर अगर बी होगी तो आंसर एक्स आएगा। ठीक है, समझिए वही लिखा है हमने। ठीक है, ऐसा याद रखो। देखो, याद रखने के लिए यहाँ पर भी बेस क्या है, ए की पावर भी है ना, और लॉग में भी ए बेस की तरह आएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करना, बिठा लेना दिमाग में। और फोर्थ एक प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई बेस ए। लॉग ऑफ एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए, इस तरह से आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ नोट डालकर लिखना, काफ़ी मिस्टेक लोग कर देते हैं कि अगर ऐसा लिखा है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बेस ए, तो इससे ऐसा नहीं लिख सकते लॉग ऑफ एक्स बेस ए इंटू लॉग ऑफ वाई बेस ए। एडिशन में है अगर तो उसका लॉग लिया, दो नंबर्स एडिशन में उनका लॉग लिया, तो उसको आप ऐसे इंडिविजुअल लॉगरिदम्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये लिख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर्स का, उसका लॉग लिया तो फिर उनके इंडिविजुअल लॉगरिदम्स का हम समूह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हुए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स बाय वाई बेस बी क्या होगा। ठीक है, इसे ऐसा सोच सकते हो कि ये क्या लिखा है, लॉग एक्स इंटू, इधर देखो, इसे क्या लिख सकते हो, इसे ऐसे सोचते हैं लॉग एक्स इंटू 1/y। 1/y को क्या लिख सकते हैं, y पावर -1। ठीक है, इंटू बेस बी। और लास्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से फोर्थ जो लिखा था हमने, हम इसे इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ y पावर -1। ठीक है, फिर आगे हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसके बाद, कि जिस नंबर का लॉग लिया है उस नंबर का अगर कोई पावर है तो पावर आगे आ जाता है। तो इसका पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ y बचेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये लॉग ऑफ x बेस b प्लस इंटू माइनस माइनस लॉग y बेस b। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली ऐसा याद रखेंगे, लॉग ऑफ x बेस b माइनस लॉग ऑफ y बेस b। ठीक है, डेरिवेशन अभी आपसे कोई नहीं पूछ रहा है फिजिक्स में, लेकिन जस्ट जनरल आइडिया के लिए बात किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5th प्रॉपर्टी हुई हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, 6th प्रॉपर्टी, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, लॉग ऑफ एक्स पावर n बेस a। तो पावर आगे आ जाएगा, n लॉग ऑफ x बेस a। इसमें भी इस बात का ध्यान रखो, ये लॉग ऑफ x बेस a, इसकी पावर n नहीं है। इसको अगर ऐसा लिख दिया लॉग ऑफ x बेस a, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। इसका मतलब तो क्या है एक्चुअल में, ये तो लॉग x बेस a इंटू लॉग x बेस a इंटू लॉग x बेस a, ऐसा n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये x पावर n का लॉग है। ठीक है, ये लॉग x बेस a की पावर n है। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी में लॉग वाइथ रूट ऑफ एक्स बेस ए, इसे क्या लिख सकते हो, पता है ये भी हमें। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, एक्स पावर 1/y, तो पावर आगे आ जाएगा। पावर आगे आ गया तो क्या होगा, पावर अगर आगे आया तो 1/y पावर आगे आ गया पहले वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो लॉग एक्स बेस ए ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसी नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स बेस ए डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, ये 7th को। 8th लिखो, एक्स लॉग एक्स पावर, एक्स की पावर में है पूरा लॉग वाई बेस ए, तो फिर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बी लॉग एक्स बेस ए प्लस सी लॉग वाई बेस ए। पता है प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, लॉग एक्स पावर एन, तो पावर आगे आ जाता है। ठीक है, एन लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं अगर इस तरह से लिखा है, अगर ऐसा लिखा है हमारे पास तो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एन एक्स के पावर में आ सकता है, तो ऐसा यहाँ करेंगे, बी एक्स के पावर में आ जाएगा और सी भी वाई के पावर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये, लॉग एक्स पावर बी बेस ए प्लस लॉग वाई पावर सी बेस ए। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, इक्वल्स टू लॉग एक्स पावर बी इंटू वाई पावर सी। देखो पुरानी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों का बेस सेम है। ठीक है ना, 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसे यूज़ करके लिखा हमने। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 चेक करो, उसे समझ जाएगा कैसे लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये तो अभी हमने देखा ही था, लॉग 1/y ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉग बेस ए 1/y का मतलब क्या है, y पावर -1। ठीक है, तो y पावर -1 है, इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस लॉग y बेस ए। ठीक है, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉग ए बेस बी लिखा है, लॉग ऑफ ए बेस बी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए बेस सी लॉग ऑफ बी बेस सी। है ना, अब ये सी की जगह कोई भी बेस हो सकता है, लॉग 10 भी बेस 10 हो सकता है, बेस ई हो सकता है। ठीक है, समझ गए, बस दोनों जगह सेम बेस होना चाहिए, तो हम इस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लो, डिफ्रेंसिएशन, अगर ln x का हमने डिफ्रेंसिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम देखेंगे, 2-3 वीडियोस में देखेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तब तक के लिए सिर्फ नोट कर लिया, समझने की ज़रूरत नहीं है, तब हम समझ जाएंगे डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिवाइड एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी बस लिख लो, याद करके रख लो। ln x का मतलब क्या है ये देख लो, ln x का मतलब होता है लॉग ऑफ x बेस e। ठीक है, अगर बेस e है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो इसे ln x बोलते हैं, ln ऑफ x बोलते हैं, या नेचुरल लॉग ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू करीब करीब होता है 2.71, इतना याद रखो। ठीक है।